चढ़ती कला फास्ट न्यूज। नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ओडिशा के बालासोर जैसा एक बड़ा रेल हादसा होते होते रह गया। निगोहवा रेलवे स्टेशन के पास नीलांचल एक्सप्रेस टेढ़ी पटरियों से होकर गुजर गई। गनीमत रही कि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से बच गया। लोको पायलट ने झटके महसूस होते ही ट्रेन रोक दी। इसकी सूचना मिलते ही अधिकारियों में हड़कंप मच गया। डीआरएम ने पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने जांच की तो कहा गया कि गर्मी की वजह से पटरियां टेढ़ी हो गई थी, लेकिन अधिकारी इस जवाब से संतुष्ट नहीं नजर आए, जिसके बाद डीआरएम ने पूरी घटना के जांच के आदेश दिए हैं। हालांकि बाद में टेढ़ी हुई पटरियों की मुरम्मत करवाकर दुरुस्त किया गया, लेकिन पूरे मामले में कहीं न कहीं बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। पटरी टेढ़ी होने के बावजूद ट्रेन का गुजरना किसी बड़े हादसे का न्योता हो सकता था। फिलहाल जांच के बाद ही पता चलेगा कि पटरियां कैसे टेढ़ी हुई। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक प्रसारित हुए मन की बात कार्यक्रम की परंपरा को तोड़ने का काम किया है। इस बार पीएम मोदी का मन की बात कार्यक्रम अपने तय समय से पहले प्रसारित किया गया है। आज यानी 18 जून को सुबह 11 बजे कार्यक्रम का 102वां भाग प्रस्तुत किया गया। दरअसल इस बार 25 जून आखिरी रविवार पड़ रहा है और इस दौरान पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर रहेंगे, इसलिए मन की बात का प्रसारण इस बार एक हफ्ते पहले ही कर दिया गया। आज के कार्यक्रम में भी पीएम ने कई मुद्दों पर बातचीत की। पीएम ने कहा कि कभी 2 दशक पहले आए विनाशकारी भूकंप के बाद कच्छ को कभी ना उभर पाने वाला कहा जाता था। आज वही जिला देश के सबसे तेजी से विकास करने वाले जिलों में से एक हो गया है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि कच्छ के लोग बिपरजॉय चक्रवात से हुई तबाही से तेजी से उभरेंगे। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से हिंसा से ग्रस्त मणिपुर में भीड़ के हिंसक उपद्रव करने की ताजा घटनाएं हुई हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद हिंसा की ताजा घटना में बिशुपुर के क्वाक्टा कस्बे और चूराचांदपुर के कंगवई गांव में 400 से 500 राउंड गोलियां चलाई गई। इंफाल में सेना, असम राइफल्स और मणिपुर रैपिड एक्शन टास्क फोर्स ने दंगाइयों को इकट्ठा होने से रोकने के लिए आधी रात तक संयुक्त मार्च किया और पश्चिमी इंफाल के एक पुलिस थाने से भीड़ ने हथियार लूटने की भी कोशिश की, जिसे सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया। आज मणिपुर में विद्रोह एकता दिवस मनाया जा रहा है और कर्फ्यू लागू है। इंटरनेट सेवाएं भी ठप हैं। वहीं हिंसा की ताजा घटनाओं के बाद विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शांति की अपील करने की बात कही। मणिपुर में हिंसा की ताजा घटनाओं में बीजेपी नेताओं के घरों पर हमले हुए और उनके घरों में भी आग लगाने की कोशिश की गई। गौरतलब है कि मणिपुर में 1 महीने पहले मैतेई और कुकी समुदाय के लोगों के बीच भड़की जातीय हिंसा में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई। वर्तमान में राज्य पुलिस बलों के अलावा कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए मणिपुर में लगभग 30,000 केंद्रीय सुरक्षा कर्मी तैनात हैं। पंजाब दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज रविवार को गुरदासपुर की दाना मंडी में रैली को संबोधित किया। सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने करतारपुर साहिब की धरती को नमन किया। गुरदासपुर की दाना मंडी में हुई रैली के दौरान शाह ने केंद्र सरकार के 9 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। इस रैली में अमित शाह के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, सुनील जाखड़ सहित तमाम नेता मौजूद रहे। रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री शाह ने पंजाब सरकार को भी निशाने पर लिया। गृह मंत्री ने पंजाब सीएम भगवंत मान पर तंज कसे और पंजाब के कई मुद्दों पर बातचीत की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूह के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलर्ट होंगे, उनमें 33% डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10% की छूट दी जाएगी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25% सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि ये दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी को नीलामी की राशि में 10% की छूट मिलेगी। ब्राजील में एक चक्रवाती तूफान ने तबाही मचा दी है। ब्राजील के दक्षिणी राज्य रियो ग्रांडे डो सुल में आए चक्रवाती तूफान के कारण 11 से अधिक लोगों की मौत हो गई। तूफान के कारण मूसलाधार बारिश हुई है और वहीं 20 अन्य लापता लोगों को खोजने के लिए बाढ़ वाले इलाकों में हेलीकॉप्टर से खोज चल रही है। चक्रवात की वजह से भारी बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई इलाकों में
बाढ़ जैसे हालात हैं। 8,000 से अधिक लोगों की आबादी वाला कारा शहर चक्रवात से सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। रियो ग्रांडे डो सुल के गवर्नर लीटे ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कारा में स्थिति बहुत चिंतित करती है। उन्होंने बताया कि कई सड़कें अभी भी रुकी हुई हैं। राज्य के मुख्य शहरों के लिए उड़ानें रद्द की हुई हैं। इससे पहले राज्य भर में बिजली भी बंद कर दी गई थी। हैदराबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज नूटी राम मोहन राव, उनकी पत्नी और बेटे ने मिलकर बहू सिंधु शर्मा के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। पूर्व जज द्वारा बहू के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया है। बता दें कि कुछ महीने पहले सिंधु ने हैदराबाद के सेंट्रल क्राइम स्टेशन में दुर्व्यवहार की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद 26 अप्रैल को पूर्व जज, उनकी पत्नी, बेटे और नौकर के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया था। बहू सिंधु ने कहा कि उनके साथ पहले भी काफी दुर्व्यवहार किया जाता रहा है, लेकिन बच्चों के भविष्य को देखते हुए पति के साथ रहना चाहती थी। सिंधु ने अपने साथ हुई मारपीट के वीडियो तब जारी किए जब उसके पति ने तलाक का नोटिस भेजकर नामपल्ली फैमिली कोर्ट में हाजिर होने को कहा। बहू के साथ मारपीट के मामले में पूर्व जज और परिवार के खिलाफ क्रूरता, हिंसा और आपराधिक षड्यंत्र के साथ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया है। सोमवार को इस मामले की सुनवाई होगी। इस बीच हाईकोर्ट ने दोनों बच्चों को कस्टडी सिंधु को सौंपने देने के आदेश दिए हैं और इससे पहले दोनों बच्चे राव और उनके परिवार के पास ही रह रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ है, जबकि देश में तेल मार्केटिंग कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के ताजा रेट जारी कर दिए हैं। इसी के साथ छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल 49 पैसे महंगा हो गया है। हरियाणा में पेट्रोल डीजल की कीमत में 21 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। महाराष्ट्र में भी पेट्रोल 22 पैसे और डीजल 21 पैसे महंगा हो गया है। और इसके अलावा तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, ओडिशा समेत कई अन्य राज्यों में भी पेट्रोल डीजल महंगा हुआ है। वहीं पश्चिम बंगाल में पेट्रोल की कीमत 44 पैसे और डीजल की 41 पैसे कम हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी पेट्रोल डीजल की कीमत में गिरावट है। महानगरों की बात करें तो चेन्नई में पेट्रोल डीजल के दाम गिरे हैं। ब्रिटेन में एक भारतीय की चूरा घोंपने की एक और घटना में केरल के एक व्यक्ति को लंदन के कैम्बरवेल में एक भारतीय ने मार डाला है। ब्रिटेन में इस हफ्ते चाकू मारकर भारतीय मूल के व्यक्ति की हत्या की यह तीसरी घटना है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने केरल से 25 साल के सलमान सलीम को 37 साल के अरविंद शशि कुमार की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। सलीम को क्रॉयडन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद हिरासत में भेज दिया गया। उसे 20 जून को अदालत में पेश किया जाएगा। वहीं दो अन्य मलयाली जिन्होंने अपराध देखा था, उनको भी जांच के एक भाग के रूप में हिरासत में लिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र विधान परिषद की सदस्य मनीषा कायदे ने उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शिवसेना शिंदे गुट में शामिल होने का फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की उपस्थिति में सरकारी निवास स्थान वर्षा बंगले पर औपचारिक रूप से पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बता दें कि इससे पहले शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे के पूर्व विधायक शिशिर शिंदे ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बिपरजॉय तूफान के बाद देश की राजधानी दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सहित कई राज्यों में मौसम में बदलाव देखने को मिला है। दिल्ली एनसीआर के कुछ इलाकों में बूंदाबांदी हुई, लेकिन इस बूंदाबांदी ने लोगों को गर्मी से राहत देने की बजाय उमस की ओर बढ़ा दिया है। और मौसम विभाग ने रविवार यानी आज के लिए भी गरज के साथ बूंदाबांदी का अनुमान जताया है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा के कई हिस्सों में आज बूंदाबांदी हुई है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 3 दिनों तक हल्की बारिश और गरज के साथ तेज हवा चलने की भविष्यवाणी की है। वैज्ञानिकों का कहना है कि दक्षिण पश्चिम राजस्थान में चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के अवशेष अगले कुछ दिनों तक नमी बढ़ाते रहेंगे। इसके कारण अगले कुछ दिनों तक बारिश की उम्मीद है। पंजाब सरकार द्वारा बुलाए जाने वाले विधानसभा विशेष सत्र को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर भाजपा ने पंजाब सरकार को घेरा है। भाजपा के अश्विनी शर्मा का कहना है कि पंजाब सरकार ने केंद्र की स्कीम को बंद कर दिया है तो फंड क्यों दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर सरकार पंजाब में वेलनेस सेंटर शुरू करेगी तो केंद्र द्वारा फंड जारी किया जाएगा। इसके साथ ही भाजपा के तरुण चुग ने पंजाब की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि विशेष सत्र के दौरान सरकार कानून व्यवस्था को लेकर व्हाइट पेपर लेकर आए। उनका कहना है कि पंजाब में कानून व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। दिल्ली पुलिस ने महज 10,000 रुपए के कर्ज को लेकर रविवार तड़के 2 बहनों की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में आज 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कहा कि 15 से 20 हथियारबंद लोग दक्षिण पश्चिम दिल्ली में आरके पुरम की अंबेडकर बस्ती में सुबह करीब 4 बजे पहुंचे। एक दरवाजे पर दस्तक दी और उस पर ईंटें फेंकी गई। लगातार पथराव के बाद भी जब किसी ने दरवाजा नहीं खोला तो वे चले गए। इसके बाद गृह स्वामी ललित, जिसकी हमलावर तलाश कर रहे थे, अपनी दोनों बहनों के साथ घर से निकला और हमलावरों के बारे में पूछताछ कर रहा था। तभी वे अचानक लौट आए और
गोलियां चला दी। ललित की बहनों 30 साल की पिंकी और 29 साल की ज्योति को सीने और पेट पे गोली मारी गई। उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया। एक गोली ललित को भी लगी, लेकिन वह बच निकलने में सफल रहा। उसने पुलिस को बताया कि पैसों को लेकर उसका स्थानीय देव नाम के व्यक्ति से विवाद हो गया था। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी। चढ़ती कला फास्ट न्यूज।